आज माँ गौरी माँ के चरणों में प्रार्थना करती है कि माँ, कि मुझे ऐसा वर मिले जो मेरे ही योग्य हो। माँ मन ही मन माँ के चरणों में प्रार्थना कर रही है। जैसे ही प्रार्थना को संपन्न किया और उधर सखी जो कि वाटिका का भ्रमण कर रही है, अचानक ही सखी की दृष्टि प्रभु श्री राम और लखन जी पर पड़ गई। जैसे ही राम जी को देखा, मन गदगद हो उठा और बड़ी तीव्र गति से भागी चली आ रही हैं। देखा कि जानकी जी ने अपना समापन किया है पूजन का। उसी समय आकर कहने लगी, जानकी जी एक बात कहूं, जिन राजकुमारों ने सबका मन मोह लिया है, जिनकी हर एक की जुबान पर केवल उनका ही नाम है, आओ आओ मैं आपको उन्हीं राजकुमारों का दीदार करवाती हूँ, आओ मैं तुम्हें राम का दर्शन करवाती हूँ। श्री जानकी जी कहने लगी, राम, आज से पहले तो हमने यह नाम सुना ही नहीं। अरे सुनोगी भी कहाँ से? अरे बातों में समय मत गवाओ, आओ जो समस्त नगरी को मोहने वाले हैं, आज मैं तुम्हें उनका दीदार करवाती हूँ, उनका दर्शन करवाती हूँ। आज सखी श्री जानकी जी के हाथ को पकड़कर जल्दी से वाटिका में लेकर जाना चाहती है कि मैं तुम्हें राम का दर्शन करवाती हूँ, राम का दर्शन। यहां पर सखी गुरु की भूमिका को अदा कर रही है, एक प्रतीक है गुरु के रूप में। किस प्रकार? जैसे पहले भी कहा, परमात्मा पाना चाहते हैं, परंतु जानकी जी अपने आप कैसे प्रभु श्री राम जी को देख लेती? चाहे चाह भी होती, इच्छा भी होती, कहीं ना कहीं से सुना था दो सुंदर राजकुमार आए हैं, राम आए हैं, तो कैसे देखती? सखी एक माध्यम बनी, और जो माध्यम बनी वही प्रभु श्री राम तक लेकर गई। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये भी एक गुरु की भूमिका अदा करती है। हम भी परमात्मा को पा सकते हैं, हम भी ईश्वर का दीदार कर सकते हैं, परंतु हमारे जीवन में भी एक माध्यम चाहिए, हमारे जीवन में भी एक सखी चाहिए, भाव हमारे जीवन में भी एक गुरु का पदार्पण चाहिए। गुरु वह सत्ता हुआ करती है जो एक आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हर भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई, अस विचार जो करे सत संगा, राम भगति तहि सुलभ विहंगा। राम सिंधु हैं और सिंधु का ऐसे हम पान नहीं कर सकते। पान करना है तो मेघों के रूप में बरसेगा, फिर पान कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार चंदन की खुशबू हम कैसे लेंगे जब तक समीर ही नहीं है? हवा होगी तभी ही चंदन की खुशबू को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर परमात्मा को पाना है तो आपके जीवन में एक संत के आगमन का होना बहुत जरूरी है। परंतु आज हम विचार करेंगे कि ऐसे प्राण स्वरूप भव तारणहार गुरु हमें मिलेंगे कहाँ? कहाँ मिलेंगे भव तारणहार गुरु? जो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, जो हमें बताएं बाहर नहीं अपने ही अंतःकरण में जाना है। परमात्मा को बाहर नहीं टटोलना, अपने ही भीतर के हृदय रूपी गुफा में टटोलना है। कब पता चलेगा? जब हमारे जीवन में गुरु आएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि वर्तमान परिदृश्य में संतों का अकाल पड़ा है, ऐसा भी नहीं है। जहां आप देखोगे गली में, नुक्कड़ में आपको ये गैरिक रंग के वस्त्र पहने हुए संतों का दर्शन होगा। परंतु आप कैसे चुनाव करोगे? आप कैसे चयन करोगे कि मैंने किसकी शरण में जाना है ताकि मेरा कल्याण हो सके, मैं भी, मेरे जीवन में भक्ति आ जाए, मेरे जीवन में परमात्मा आ जाए? कैसे पहचानोगे? किसी व्यक्ति की बात को नहीं सुनना, चाहे वो हम है चाहे वो कोई है। क्यों ना हम शास्त्रों की बात को माने, उनकी बात का अनुसरण करें, क्योंकि संत महापुरुष कभी अपने जीवन में असत्य नहीं कहते और ना ही वो हमें असत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। वो हमेशा कहते सत्य के मार्ग के अनुगामी बनो, सत्य के मार्ग के। जो शास्त्र कहते हैं उनका अनुसरण करें। वो क्या कहते हैं? संत किसे कहते हैं? सदगुरु कौन होता है? और जब वो जीवन में उसका पदार्पण होता है तो कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? वो परमात्मा की कहानियां या बातें नहीं सुनाता,
साथ में वो परमात्मा का दर्शन एक भक्त के, एक जीवात्मा के अंतःकरण में कर देता है। उपनिषदों में बहुत सुंदर कहा, अंतःस्थ सच्चिदानंदं साक्षात्कारं सुसाध्येत यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धरा स्मृत। उन्होंने कहा जो अंतःस्थ सच्चिदानंदं, जो आपके अंतःकरण में सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन करवा दे, वास्तव में वही गुरु है। ये हमारे उपनिषदों का वर्णन है। और जब तक हमारे जीवन में गुरु ऐसा नहीं आता जो हमें उसी क्षण परमात्मा का दर्शन करवा दे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके चरणों में प्रणाम नहीं करना है, उसके चरणों में ही सर को झुकाना है। जो दिखा दे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड में है, चर अचर हर जगह व्याप्त है, उस परमात्मा को तत्पदम दर्शितम येन, उसी क्षण परमात्मा का दर्शन करवा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके चरणों में ही बारंबार प्रणाम करना है, उसके चरणों में ही। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जीवन में हमने गुरु को धारण किया है, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं हमारे जीवन का अंधकार तो मिटा ही नहीं है, हम तो अभी वहीं के वहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ही कमी है। गुरु तो पूरा ही हुआ करता है, गुरु कभी भी अपने भक्त को, अपने शिष्य को भटकाता नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं, हमारे में कमी है, हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ ध्यान नहीं लगा पा रहे, इसके कारण ऐसा हो रहा है। परंतु सज्जनों, ऐसा नहीं है। भागवत महापुराण में वेद व्यास जी कहते हैं, यथोपश्रय मानस्य भगवतं विभावसुं शीतं भयं तमोपेति साधून संग सेवतस्तथा निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौरु दृढ़वाप्सु मज्जताम। उन्होंने कहा, हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिस समय गुरु का पदार्पण होता है तो भक्त का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दी, उन्होंने कहा, उद्धव, मान लीजिए अग्नि भगवान का जिस व्यक्ति ने सहारा लिया है, अगर उसकी ठंड दूर नहीं हुई है तो इसका मतलब है अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। अगर अग्नि प्रज्वलित है तो ठंड नहीं है, ठंड गायब हो जाएगी। अगर ठंड गायब नहीं हुई है, हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है। कमी क्या है? हमारे सामने है कि दिया प्रज्वलित नहीं है, मशाल नहीं जलाई गई है, क्योंकि मशाल जलेगी अंधकार दूर हो जाएगा, ठंड दूर हो जाएगी, शीत का रोग, उसका भय नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो हमें भय है, हम भव से पार कैसे होंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा, गुरु एक नौका है और इस नौका पर सवार हो जाओगे तो कभी भी डूबना नहीं पड़ेगा, तर जाओगे, भव से पार हो जाओगे। पार होने के लिए ये एक तरीका है, परंतु जब तक हम इस तरीके से, इस माध्यम से गुजरते नहीं हैं, परमात्मा नहीं मिलेगा। कहते परमात्मा, आपके मुख से नई ही बात सुनने को मिली है। परमात्मा, अरे आज तक परमात्मा किसने देखा? परमात्मा को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कई संत महापुरुषों ने बड़ी कठोर तपस्या की होगी, बड़ा तप किया होगा, दान व्रत किए होंगे, तब जाकर ईश्वर साक्षात्कार हुआ होगा। अरे ईश्वर साक्षात्कार कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जिस समय कोई शिष्य आकर कहता है, अरे आपने भी गैरिक रंग के वस्त्र पहने हैं, शास्त्र कहते हैं परमात्मा देखा जाता है, आप भी हमें ईश्वर का दीदार करवाइए, तो आगे से जवाब मिलता है ईश्वर दर्शन। अरे अभी नर्सरी में एडमिशन लिया और पीएचडी की बातें करते हो, अरे कर्मों का इतना पहाड़ है, पहले उसे तो लांघ जाओ। अरे ईश्वर दर्शन बच्चों का खेल नहीं हो सकता, ये आसान नहीं है, ये बड़ी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है, फिर ईश्वर दर्शन होता है। कौन कहता है बड़ी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है? दादू दयाल जी से पूछिए, उन्होंने कहा, सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे कीजिए साहिब का दीदार। हमारे सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया, सारे प्रश्नों का। उन्होंने कहा, सतगुरु मिले तो पाइए, क्या मिलता है? भक्ति मुक्ति, इसके भंडार खुल जाते हैं। और दादू सहजे, सहज में
दीदार करता है, एक जीवात्मा, एक भक्त सहज में इस परमात्मा का दर्शन कर लेता है। सहज किसे कहते हैं? हमें कोई चीज मिल गई जिसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अचानक मान लीजिए मैं आपको एक हीरा देती हूँ, आपको हीरा आपके हाथ में थमाती हूँ, मैं कहती हूँ ये लीजिए, आप हीरा ले लीजिए। आप कहोगे अरे मुझे तो पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा, बड़ी सहज तरीके से मुझे हीरा मिल गया, बड़ी सौगम्यता के साथ, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। यही कहते हैं ना, सहज ऐसा ही होता है, सहज ऐसा नहीं होता बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा सहजे कीजिए साहिब का दीदार। मैंने बड़े सहज में, जब गुरु आता है तो दीदार हो जाता है। और जब तक हमें दीदार नहीं हुआ, इसका मतलब है सहज में दीदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी है। शास्त्र कहते हैं कमी वही है कि अभी गुरु का पदार्पण नहीं हुआ। इसीलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं जब तक ऐसे गुरु का आगमन आपके जीवन में नहीं होगा, कौन आपको धर्म की बाट दिखाएगा, कौन आपको सत्य का मार्ग बताएगा। ऐसे पूर्ण गुरु का होना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि ऐसे गुरु के बिना हमें रास्ता कोई नहीं दिखा सकता। क्योंकि हम संसार में देखे भटक ही तो रहे हैं, वहां चले जाते हैं, वो हमें कहते हैं ये करो आपको परमात्मा मिल जाएगा, वहां जाते वो कहते मंत्र माला जप लो परमात्मा मिल जाएगा, परंतु रास्ता कौन दिखाएगा बाट। इसीलिए कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं कि गुरु के बिना आपको कोई बाट नहीं दिखा सकता। और वे अपनी रचना में क्या कहते हैं, गुरु की महिमा में उन्होंने क्या कहा, आइए हम उन्हीं की रचना के माध्यम से सुनते हैं। आइए। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। हाँ बड़ा बिकट यमघाट, हाँ बड़ा बिकट यमघाट, गुरु बिन कौन बतावे, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट, क्यों तरना ये घाट। बड़ा बिकट यमघाट, बड़ा बिकट यमघाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। हाँ बड़ा बिकट यमघाट, बड़ा बिकट यमघाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे, कौन बतावे, कौन बतावे बाट। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, प्लॉट नंबर 3, पॉकेट OCF, परवाना रोड, पीतमपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली 110034। लॉग ऑन करें www.djjs.org। हमारा ईमेल आईडी है katha@djjs.org। हमारे फ़ोन नंबर्स 09953977770
और 09910390 374।